है फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन विथ विवेक पर। आज हम आपको कराने वाले हैं सीटेट हिंदी पेडागोजी से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2022 का पीवाईक्यू है। तो चलिए आज का प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? भाषा सीखने का जो सबसे प्रभावी माध्यम हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी सार्थकवाद हो जाएगा। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम हमारा सार्थकवाद। हमारा दूसरा प्रश्न हो जाएगा, भाषा अधिगम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाषा अधिगम का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हो जाएगा? तो पहले हम नेगेटिव वर्ड को देख लेते हैं, कौन कौन सा नेगेटिव वर्ड है, तो उसको पहले छांट लेते हैं। केवल व्याकरण सीखना ये नेगेटिव है, ये कट जाएगा। केवल लेखन सीखना ये भी एक नेगेटिव है, ये भी कट जाएगा। केवल परीक्षा पास करना ये भी नेगेटिव है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और विकसित करना। चलिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा भाषा कौशल नहीं है? सुनना, बोलना, पढ़ना और चित्र बनाना। तो हमारा भाषा कौशल जो है चित्र बनाना एक भाषा कौशल नहीं है। भाषा कौशल एक चित्र बनाना नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम आधार क्या है? तो प्रारंभिक कक्षा में जो है भाषा शिक्षण का जो सर्वोत्तम आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको? तो ये हो जाएगा मातृभाषा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो रटना तो नहीं हो जाएगा, रटना नेगेटिव है तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। पहला वाला तो कट जाएगा, ये गलत हो गया। प्रयोग एवं संवाद, केवल लिखना ये भी एक नेगेटिव हो जाएगा, केवल पढ़ना ये भी एक नेगेटिव है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग एवं संवाद। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पठन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा आपको, केवल शब्द पहचानना ये नेगेटिव है तो ये पहले कट जाएगा आपको। केवल तेज पढ़ना ये भी कट जाएगा, ये भी नेगेटिव है। वर्तनी याद करना तो नेगेटिव ही है, ये भी कट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थ ग्रहण करना। यानी पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य जो है अर्थ को ग्रहण करना, अर्थ सीखना समझना ये होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, श्रुति लेख का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? श्रुति लेख का जो मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है? श्रवण एवं लेखन कौशल का विकास करना श्रुति लेख का मुख्य उद्देश्य है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। हमारा रॉन्ग ये भी, चित्र बनाना ये भी एक गलत है, खेल कराना ये भी गलत है, केवल परीक्षा लेना ये भी गलत है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, भाषा शिक्षण में कहानी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है इसका उपयोग? तो हो जाएगा रुचि एवं काल्पनिक शक्ति को जो है विकसित करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, रचनात्मक लेखन विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या होगा? तो पहले हम नेगेटिव को छांटते हैं। नेगेटिव कौन सा है? नेगेटिव हो जाएगा नकल करना, एक नेगेटिव है। केवल व्याकरण पढ़ना ये भी एक नेगेटिव है। केवल प्रश्नोत्तर ये भी नेगेटिव है। तो हमारा बच गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्वतंत्र लेखन अवसर देना जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा कक्षा में त्रुटियों को शिक्षक को कैसे लेना चाहिए? तो उसको हम कैसे लेंगे? दंड देना चाहिए? तो नहीं, दंड नहीं दे सकते हैं, बच्चा को हम दंड नहीं दे सकते हैं। उपहास करना ये भी नहीं कर सकते हैं, अनदेखा भी नहीं कर सकते हैं, सीखने की प्रक्रिया का एक भाग मान सकते हैं। भाषा त्रुटि जो है, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसको हम एक सीखने की प्रक्रिया का भाग मान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण किस पर बल देता है? तो किस पे बल देता है? रटने पर तो नहीं देता है, ये तो गलत हो जाएगा, पहले ही छट जाएगा। केवल व्याकरण पर ये भी नहीं, केवल परीक्षा पर ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी कर जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थ पूर्ण संचार पर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, भाषा मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? भाषा मूल्यांकन का जो उद्देश्य हो जाएगा आपको अधिगम में सुधार करना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। केवल अंक देना ये तो नेगेटिव है, ये तो पहले कट जाएगा। दंड देना ये भी नेगेटिव है, तुलना करना ये भी नेगेटिव है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पठन से पहले की गतिविधि का उद्देश्य है। पठन से पहले गतिविधि का उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, रुचि एवं पूर्व ज्ञान सक्रिय करना। जिस भी ऑप्शन में बच्चा ज्यादा एक्टिव है हम उसको ज्यादा जो है सही मानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? केवल लेखन ये तो नेगेटिव है, पहले कट जाएगा, नेगेटिव ये पहले पे कट जाएगा। केवल व्याकरण ये भी नेगेटिव है, केवल श्रुति लेख ये भी कर जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाद विवाद एवं चर्चा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक का जो है मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा आपको? भाषा की पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको भाषाई दक्षताओं का विकास, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। केवल परीक्षा ये तो नेगेटिव है, कट जाएगा। व्याकरण ये भी गलत है, केवल कहानी ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो हो जाएगा आपको सौंदर्य बोध एवं भाषा संवेदन का जो है विकास करना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है?
तो ये जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, निरंतर प्रगति एवं प्रगति का मूल्यांकन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भाषा सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या है? भाषा क्या हो जाएगा? एक नियंत्रक होगा, ये तो गलत है, ये निगेटिव है, कट जाएगा। परीक्षक, नियंत्रक ये निगेटिव है, पहले कट जाएगा। परीक्षक ये भी नहीं होगा। अनुशासन करता ये भी निगेटिव है। तो एक सुविधादाता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में जो है शिक्षक की भूमिका होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भाषा सीखने में सबसे अधिक महत्व किसका होता है? भाषा सीखने में जो है सबसे अधिक महत्व होता है आपको अभ्यास। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आप ज्यादा अधिक मात्रा में भाषा सीखेंगे। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां क्या दर्शाती है? बच्चों की जो है भाषा संबंधी त्रुटियां क्या दर्शाती है? असफलता को दर्शाती है? तो नहीं, असफलता को नहीं दर्शाती है, एक निगेटिव है। अनुशासनहीनता ये भी निगेटिव हो जाएगा। आलस्य ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो जो है बच्चा का जो है भाषा त्रुटियां जो है एक सीखने का प्रक्रिया के रूप में, सीखने का एक अभिन्न अंग माना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, भाषा शिक्षण में समूह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? समूह कार्य का जो है उद्देश्य ये होता है कि आप सहयोग अधिगम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक अधिगम कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भाषा कक्षा में सबसे प्रभावी शिक्षण सामग्री क्या है? केवल पुस्तक, ये तो पहले निगेटिव है, कट जाएगा। ये पहले निगेटिव है तो ये कटिए जाएगा। ऑप्शन नंबर ए निगेटिव है, ऑप्शन नंबर सी भी निगेटिव है, केवल ब्लैक बोर्ड, केवल नोट्स, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो इसका राइट आंसर विविध भाषाई संसाधन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, श्रवण कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त गतिविधि है कहानी सुनना, निबंध लिखना, चित्र बनाना, प्रश्न याद करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहानी सुनना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्याकरण पढ़ने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? नियम रटवाना है, या प्रयोग के माध्यम से सीखना है, या परीक्षा लेना है, या केवल परिभाषा देना? तो ये तो नियम रटवाना ये तो निगेटिव है, रटवा नहीं सकते हैं। परीक्षा लेना ये भी निगेटिव हो जाएगा, केवल परिभाषा ये भी निगेटिव है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रयोग के माध्यम से जो है व्याकरण पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका जो माना जाएगा, जो हम प्रयोग के माध्यम से पढ़ाते हैं तो वो सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भाषा सीखना सबसे प्रभावित होता है जब क्या होता है? जब छात्र सक्रिय होता है, या शिक्षक ही बोले, या केवल गृह कार्य हो, या केवल परीक्षा हो। भाषा तब सीखना प्रभावी हो सकता है जब जो है छात्र सक्रिय हो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो का उपयोग किस लिए होता है? भाषा शिक्षण में जो है पोर्टफोलियो का उपयोग किस लिए होता है? तो विद्यार्थी की प्रगति का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। पोर्टफोलियो का उपयोग विद्यार्थी की प्रगति का जो है रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता का दृष्टिकोण क्या है? तो एक बाधा है, या संसाधन है, समय की बर्बादी है, या अनुशासनहीनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी भाषा शिक्षण में जो है बहुभाषिकता का दृष्टिकोण एक संसाधन के रूप में माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों को स्वतंत्र रूप से बोलने का अवसर देने से क्या विकसित होता है? उसका आत्मविश्वास विकसित होता है, या भय, या भ्रम, या आलस्य? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आत्मविश्वास जो है विकसित होता है बच्चों का। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण का केंद्र कौन है? तो भाषा शिक्षण का केंद्र जो है शिक्षक हो जाएगा, या पुस्तक होगा, या बालक होगा, या परीक्षा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी सीटेट के अनुसार जो भाषा शिक्षण का केंद्र जो होता है बालक होता है, यानी लर्नर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? केवल अच्छे अंक प्राप्त करना? तो नहीं, ये निगेटिव है, कट जाएगा। ये निगेटिव है, कट जाएगा। केवल व्याकरण ये भी निगेटिव है, केवल पाठ याद कराना ये भी निगेटिव है। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि भाषा शिक्षण का अंतिम उद्देश्य जो होता है प्रभावी संप्रेषण क्षमता का विकास करना होता है। तो चलिए आज इतना ही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।